प्रोविजंस अंडर सेंसस 2011 फॉर डिसेबल्ड पॉपुलेशन। डिसेबल्ड पॉपुलेशन, इसमें लिखना है जनगणना 2011 के अधीन निःशक्त जनों की संख्या का प्रावधान। हम आपको 2011 के हिसाब से बता रहे हैं कि कौन लोग डिसेबल किस श्रेणी में कितना परसेंट है। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा कि 2001 में एज अगेंस्ट 5 कैटेगरी ऑफ पर्सन्स, 2001 की जनगणना में निःशक्त जनों के को 5 वर्गों में विभाजित किया गया था। कितना? 5 वर्गों में। लिखो एज अगेंस्ट 5 कैटेगरी ऑफ पर्सन विद डिसेबल इन 2001 सेंसस। ठीक है, लिखें 2011 में निःशक्त जनों के 8 वर्ग बनाए गए। 8 कैटेगरीज persons with disabilities has been created in census 2011. These category are, ये वर्ग हैं। अब 8 कैटेगरी लिख लीजिए, उसके आगे ब्रैकेट में आप परसेंटेज लिखते जाएंगे। तो कभी एग्जाम प्री में पूछा कि डिसेबिलिटीज में सबसे ज़्यादा परसेंट में कौन है, तो वो भी सही कर लेंगे। क्रम मिलाने का आ गया तब भी सही कर लेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा विजुअल डिसेबिलिटीज। पूरे डिसेबिलिटीज में सबसे ज़्यादा बेटा कौन है? अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन के साथ बात करूंगा, गूगल चेक करूंगा पहले उसको। 18.8% लिखिए। हियरिंग डिसेबिलिटीज 18.9। एक काम करेंगे, फटाफट फोन निकालिए और ये दोनों का क्लेरिफिकेशन कीजिए, है ना। ऊपर नीचे हो गए हो तो ये पता चल जाए, क्योंकि बहुत बारीक है। मेंटल इलनेस जो है 2.7 है, देखते भी रहिए इसे एक मिनट। मेंटल जो इलनेस है वो 2.7, और स्पीच डिसेबिलिटी वाक विकलांगता 7.5 है। लोग हकलाते उकलाते नहीं है, जिससे बोलने उलने में दिक्कत होती है। मानसिक मंदता, थोड़ा मेंटल रिटार्डेशन लिख सकते हैं, रिटार्डेशन RETAR। ठीक है, तो मानसिक लिखेंगे। दृष्टि विकलांगता 18.8% है, श्रवण विकलांगता 18.9% है, मानसिक रोग 2.7% है, वाक विकलांगता 7.5 है। वाक का मतलब समझ रहे हैं ना, स्पीच बोलने में। मानसिक मंदता 5.6 है। आगे लिखें बहु विकलांगता, मल्टीपल डिसेबिलिटी 7.9 है, मल्टीपल। और चलन विकलांगता, चलन को क्या बोलेंगे? चलने फिरने में मोमेंट, हाँ, मोमेंट डिसेबिलिटीज लिखिए 20.3 है। और लास्ट में लिखिएगा एनी अदर डिसेबिलिटीज, यानी इसके अलावा भी जो डिसेबिलिटीज है 18.4 है। जो इसके अलावा है वो एनी अदर है। इसलिए 2011 में विकलांगता यानी डिसेबिलिटीज का, निःशक्तता का 8 वर्ग बनाया गया था, जो 2001 की तुलना में 3 ज़्यादा है। पहले 2001 में 5 था, अब 8 है। ठीक है, समझ में आ गया है? आ गया है समझ में? अब एक हेडिंग बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर सेफ गार्डिंग। एक हेडिंग बनाओ यार, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर सेफ गार्डिंग द राइट टू डिसेबल पीपल इन इंडिया। संविधान में क्या प्रावधान है इनके लिए, उसकी थोड़ी सी सूचना अब तक हो जाए तो अच्छा रहेगा। भारत में निःशक्तता या निःशक्त लोगों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधान, ये हेडिंग है। आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि रास्ते में कोई चीज संविधान ने क्रिएट किया। संविधान विदों को सब पता था कि समाज में किस तरीके से व्यवस्था को संविधान के द्वारा देना है, तो वो शुरू से ही रहा है। तो एक लाइन पहले लिखेंगे, प्रोविजंस फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज हैव बीन
embedded in the Indian Constitution since its inception। अपने उद्भव के समय से ही भारतीय संविधान में निःशक्त लोगों के हितों के लिए प्रावधान अंतर्निहित रहे हैं। इंसेप्शन है, अपने उद्भव के समय से ही भारतीय संविधान में निःशक्त लोगों के लिए या निःशक्त लोगों के हितों के लिए प्रावधान अंतर्निहित रहे हैं। आर्टिकल 14 पढ़ने से आपको क्या लगता है? ठीक है, लिखो आर्टिकल 14। बताने की जरूरत नहीं है, राइट टू इक्वलिटी लिख लो। राइट टू लाइफ 14 हो गया। राइट टू लाइफ क्यों ये क्या नाम इसका, हर्षरिचा, राइट टू लाइफ किस आर्टिकल में है? जीवन का अधिकार, बताओ। जीवन का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी पता है ना, आर्टिकल 14 में है। तो राइट टू लाइफ किस में है? नहीं पता? बस पढ़ मत, पता ही कहाँ से रहेगा, पढ़ो मत। एक ही तरीका है नहीं पता होने का, आसान सा नुस्खा है किसी चीज का पता ना होना। हमें पता ही नहीं करना है उसको, हम उसे पता नहीं करेंगे, उसका पता नहीं मिलेगा। बहुत आसान नुस्खा है और शरीर को बड़ा आराम रहेगा। दिमाग का तो पूछे मत, दिमाग बहुत सुकून में रहता है अगर कोई चीजों का पता ना हो तो। आर्टिकल 21 में है, लिखो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21। ठीक है, इसमें लिखो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू हेल्थ, चिकित्सा का, स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू फूड, भोजन का अधिकार, निवास का अधिकार, राइट टू रेजिडेंस, है ना, निवास का। इसको कुछ और बोल सकते हो क्या अंग्रेजी में? अबॉर्ड वर्ड भी बोलते हैं क्या? नहीं ना, रेजिडेंस ठीक है। ठीक है, निवास का अधिकार, ये सारा कुछ डिसेबल लोगों के लिए हम अलग से संविधान में बता दे रहे हैं। इसके बाद लिखो नीति निर्देशक तत्व में भी कुछ है, हम डिटेल नहीं बता रहे हैं, भारतीय संविधान में इसे जोड़ लेना है ना, हर जगह मत लिखवाओ। आर्टिकल 39A बता सकता है कोई क्या प्रोविजन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में? इक्वल क्या, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये कहना चाह रहे हो? बताओ। नहीं है, ये हेडिंग बदलो अब, बदल दो। लॉ एंड लेजिस्लेशन, लिखिए लॉ एंड लेजिस्लेशन for betterment and protection of disabled person in India. Disabled person in India. भारत में निःशक्त लोगों की बेहतरी व संरक्षण हेतु कानून एवं विधायन। एक बच्चा लिखना पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, मैं एक एक्ट का नाम बता रहा हूं, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, हिंदी में लिखेंगे निःशक्त व्यक्ति। ठीक, अब ब्रैकेट बनाइए दोनों लोग, इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझते जा रहे ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर। ठीक है, उसके बाद लिखें प्रोटेक्शन ऑफ राइट, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, अधिकार संरक्षण। ठीक है, उसके बाद लिखें एंड फुल पार्टिसिपेशन एवं पूर्ण भागीदारी, ब्रैकेट बंद करिए, एक्ट, अधिनियम
1995। लिख लिया। अब लिखिए, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 3%, अंग्रेजी में लिख लीजिए, 3% रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन ऑल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। उन्मूलन बोलना चाह रहा हूं मैं, है ना। यह अधिनियम निःशक्त लोगों को सभी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों, गवर्नमेंट पोस्ट, सरकारी पदों, स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राज्य शैक्षणिक संस्थाओं एंड अदर्स राइट और अन्य अधिकारों में 3% आरक्षण का प्रावधान करता है। इसमें लिखोगे अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, निःशक्तता की शीघ्र पहचान और रोकथाम। प्रावधान में ये लिखा हुआ है, पहला। दूसरा एजुकेशन, तीसरा एम्प्लॉयमेंट। इसमें कहा गया इस एक्ट में कि आप पहचान करो, कैसे रुकेगा इस पे काम करो, है ना। पहचान करो, इनको शिक्षा दो, पहचान करो, इनको रोजगार दो। सकारात्मक क्रिया, अफर्मेटिव एक्शन या पॉजिटिव एक्शन करिए। एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की समाप्ति, विभेद जहां हो रहे हों। रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट, अनुसंधान और मानव शक्ति का विकास। निःशक्त लोगों हेतु संस्थानों की पहचान। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, निःशक्त लोगों हेतु संस्थानों की पहचान। इंस्टीट्यूट फॉर सेवरली हैंडीकेप्ड, गंभीर रूप से, सेवरली वर्ड सही है गंभीर के लिए, गंभीर रूप से निःशक्त लोगों हेतु संस्थान। चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, निःशक्त लोगों के लिए मुख्य आयुक्त और आयुक्त सामाजिक सुरक्षा। इसी प्रकार बच्चा हम आपको मेंटल हेल्थ एक्ट 1980 लिख लो, फटाफट लिख लीजिए, ये रट लीजिएगा बस, कब आया था। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, मेंटल हेल्थ केयर बिल 2016, मेंटल हेल्थ पॉलिसी अक्टूबर 2014। थोड़ा सा जिक्र करेंगे, ये कल करेंगे, इसको कल खत्म कर देंगे इसको।